नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें कवर करने वाले हैं और साथ में ही कवर करने वाले हैं आपके स्टैटिक जीके को। और आप देख रहे हैं अभी विजेता स्लाइड, जिसमें दिए गए क्वेश्चंस के जो बच्चे कमेंट करते हैं आंसर, उनके नाम इसमें डिस्क्लोज किए जाते हैं और ये हाईलाइट रही। और देखो, ये है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हाईलाइट। अब हम चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चंस पर। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो आपके सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को, है ना। किनको? प्रहलाद जोशी को। अब देखो, ये नियुक्ति की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम एक बार सभी जो नियुक्तियां हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखो, एचडीएफसी बैंक के जो अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो कौन है? आपके राजीव कुमार हैं। और ऐसे ही देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वह है आपके रवि अग्रवाल। और देखो, नेक्स्ट है आपके 31वें जो थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं तो वो कौन है? तो जनरल धीरज सेठ। और ये देखो किसके स्थान पर आए हैं? तो आपके उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपके रवि शंकर। कौन? रवि शंकर, ठीक है। इसके बाद देखो, नॉर्थ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किए गए हैं? तो वह आपके राजीव जैन को, सॉरी कौन है? संजीव जैन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद देखो क्या है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, यहाँ ब्यूरो होना चाहिए, ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? तो आपके आलोक कुमार मित्तल। कौन? आलोक कुमार मित्तल। और किसके स्थान पर आए हैं? तो आलोक रंजन के स्थान पर, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है 20 जुलाई 2026 से आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो है आपके राहुल हिमालयन को, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है, नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो है आपके अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। इसके बाद देखो क्या है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं वो किनको नियुक्त किए हैं? तो है आपके नरेश पाल गंगवार, ठीक है। इसके बाद देखो, इन्फोसिस के नए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हैं तो किनको नियुक्त किए हैं? तो वह आपके आशीष डैश, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी जो लेटेस्ट है एकदम, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? तो आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। और इसके बाद देखो, ये तो आज मतलब आज हम क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो आपके शिक्षा मंत्री बने हैं तो आपके प्रहलाद जोशी हो गए। और वित्तीय खुफिया इकाई भारत के जो आपके नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो वह आपके कौन है? तो सत्य कुमार पाल, ठीक है। सत्य कुमार पाल या फिर सत्यपाल होना चाहिए ना, सत्यपाल कुमार, ठीक है। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, वित्तीय खुफिया इकाई भारत, यानी कि भारत के जो वित्तीय खुफिया इकाई है उसके नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो वे आपके सत्यपाल कुमार को, ठीक है, ये सत्यपाल कुमार है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है तो किसने जीता है? तो वो है आपकी मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। अब देखो, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है तो थोड़ा सा राष्ट्रमंडल खेल को भी देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से। तो देखो, स्थापना कब की गई थी? तो ये प्रारंभ किए गए थे आपके 1930 से, यानी कि 1930 से। और जो पहला आयोजन था वो आपके हैमिल्टन यानी कि कनाडा में किया गया था। और जो पहला नाम था तो ब्रिटिश एम्पायर गेम था, ठीक है। फिर देखो, इनके नाम में क्या है, कई बार परिवर्तन हुआ है। तो देखो, जो आपका 1930 से 1950 तक था वो कौन सा नाम था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम। और इसके बाद जो आपका 1954 पर चेंज हुआ था और 1966 तक था तो वो कौन सा था? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। इसके बाद देखो, 1970 से 1974 तक कौन सा चला था? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम। और फिर 1978 में चेंज किया गया था कॉमनवेल्थ गेम, तो जो कि अभी वर्तमान तक चल रहा है, ठीक है। फिर देखो, आयोजन की बात करते हैं तो ये हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं और इनका जो संचालन होता है तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। जो सदस्य देश हैं उनकी बात कर लेते हैं तो इसमें देखो क्या है, लगभग 56 सदस्य देश हैं। और जो देश हैं वो अधिकांश क्या है, पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, या फिर मान सकते हैं कि कॉलोनियल स्टेट, ठीक है।
इसके बाद देखो क्या है, भारत का पहला सहभाग यानी कि भारत ने पहली बार कब प्रतिभाग किया था, तो 1934 में, 1934 में। और इसके बाद देखो भारत में जो पहला स्वर्ण पदक था तो वो विजेता कौन, तो आपके कुश्ती में थे, कौन से, राशिद अनवर, ठीक है। और कब, 1958 में, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा किस खेल में, तो आपके कुश्ती में, ठीक है। अब देखते हैं भारत में कब आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल, तो देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कहाँ पर, दिल्ली में, और 2010 में आयोजित किया गया था, ये देखो नई दिल्ली। और जो इसका मास्कोट था यानी कि शुभंकर था, वो क्या था, शेरा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था। फिर देखो जो आपके 23वें राष्ट्रमंडल खेल थे तो उनका आयोजन अभी कहाँ किया जा रहा है, तो आपके ग्लासगो में, यानी कि 23 जुलाई से 2 अगस्त और 2026 तक हो रहा है। और जो 22वें थे यानी कि इनके पहले जो आयोजित हुए थे वो कहाँ उनका आयोजन हुआ था, बर्मिंघम में, ठीक है। और कब, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, तो आपके कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और कर्नाटक के सीएम कौन है, ये आप क्या है कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका HCL और टेक का AI डेटा सेंटर और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आपके ओडिशा में, कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये स्टैटिक में भी काफ़ी मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमें वो भी देखना है। तो देखो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर सारनाथ भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बना है, तो बना है आपका 45वां, ठीक है। कौन सा, 45वां। और अब चलते हैं थोड़ा सा यूनेस्को की बात करते हैं। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या है यानी कि पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये हिंदी है। इसके बाद देखो स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को। और जो हेडक्वार्टर है तो वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद देखो क्या, भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, तो वह आपकी भारत की पहली कौन सी थी, जो कि 1983 में शामिल किए गए थे। और देखो एक नहीं, इसमें 4 शामिल किए गए थे। पहला कौन सा था, तो आगरा का किला, और दूसरा है ताजमहल, और इसके बाद था अजंता की गुफाएं, है ना, सेमी ईयर पे, और फिर है एलोरा की गुफाएं, कब, 1983। ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, सबसे नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया की, तो देखो वो बनी है आपकी सारनाथ, प्राचीन बौद्ध स्थल है, जो कि अभी 2026 में ही शामिल किया गया। और कौन सी बनी है, तो ये आपके 45वें यानी कि 45 नंबर की बनी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखो सबसे अधिक जो आपकी यूनेस्को साइट्स हैं वो किस राज्य में है, तो आपके महाराष्ट्र में। और कितनी है, तो यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका बिट चैट किस तकनीकी पर आधारित विकेंद्रीकृत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो पहली बात तो देखो बिट चैट है ना, बिट चैट कौन से टाइप का है एप्लीकेशन, तो आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। और ये क्या है, ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क पर आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है, तो देखो पहली बात तो क्या है, 27 जुलाई को इनकी क्या है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इन्हें उपनाम से कौन सा है, जो आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देखो इनके उपकारों को अगर मतलब देखा जाए तो जब तक चांद है जब तक सूरज है तब तक हम नहीं भुला सकते हैं ना, क्योंकि इनके उपकार भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, अगर देखो आज भारत अगर खड़ा है किसी मिसाइल के दम पर तो वो इन्हीं की दम पर है, ठीक है। यानी कि आपके APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब देखते हैं आपके सभी वन लाइनर को। तो देखो वन लाइनर को हम थोड़ा रैपिड तरीके से करने वाले हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। देखो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो आपके प्रहलाद जोशी को। और नेक्स्ट है HCL टेक का 15,000 करोड़ का AI डेटा सेंटर एवं ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आपके ओडिशा में।
नेक्स्ट है देखो बिट चैट किस तकनीकी पर आधारित विकेंद्रीकृत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है? तो क्या है ब्लूटूथ लो एनर्जी, और क्या है मेश नेटवर्क पर आधारित क्या है विकेंद्रीकृत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसके बाद देखो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का भारत का पहला जो स्वर्ण पदक है तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपके मीराबाई चानू भारोत्तोलन में। और देखो मीराबाई चानू ना लगातार कॉमनवेल्थ गेम में तीसरी बार है ना लगातार यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप अपने नाम ये रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इसके बाद देखो क्या है जुलाई 2026 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होकर भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो बना है आपका सारनाथ। कौन सा? सारनाथ। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रियों के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने से संबंधित है? तो देखो वह आपका आर्टिकल 75 सब क्लोज 2। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कौन सी तिथि को, तो आपके 27 जुलाई को। ठीक है। इसके बाद देखो वित्तीय खुफिया इकाई है ना भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो आपके वित्त मंत्रालय के। अब देखो उसका नाम ही क्या है वित्तीय खुफिया इकाई है ना। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक की कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि पर वृक्षारोपण यानी कि क्या है कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं वित्तीय खुफिया इकाई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो वह आपके सत्यपाल कुमार। ठीक है, सत्यपाल कुमार। और अब चलते हैं आगे और देखिए ये हैं आपके एक्सप्लेनर। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन को डीप में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम आपके प्रीवियस क्लास के रिवीजन में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है प्रीवियस क्लास का? तो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो आपके नरेश पाल गंगवार। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इंफोसिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो आपके आशीष डैश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय टाई फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपके जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद देखो कर्नाटक थाई भाग्य योजना किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है? तो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन किस संस्था ने डिजाइन किया है? तो देखो वो आपकी डीआरडीओ की यूनिट है GTRE। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है भारत टैक्सी सहकारी सेवा यानी सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं अब देखो नेक्स्ट है आपका T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के अभी सबसे पहले और सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो जो कारगिल युद्ध था उसमें भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था कौन सा? ऑपरेशन विजय। ठीक है। और देखो 26 जुलाई को क्या है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं वन लाइनर को। तो देखो भारत का पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन किस संगठन की GTRE प्रयोगशाला ने डिजाइन किया है? तो आपके DRDO की है। ठीक है। इसके बाद है भारत टैक्सी सेवा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सहकार से समृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए जो सचिव हैं जो नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किए हैं? तो आपके नरेश पाल गंगवार को। ठीक है। इसके बाद देखो कर्नाटक की किस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एवं कैशलेस मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना है? तो कर्नाटक थाई भाग्य योजना। ठीक है। इसके बाद देखो अंतरराष्ट्रीय टाई फर्स्ट मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो वह था आपका ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोसिस के जो आपके नए CEO और MD के रूप में जो कि 1 अप्रैल 2027 से कार्यभार संभालेंगे तो वो कौन है? तो आशीष डैश। ठीक है।
इसके बाद देखो T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले जो सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं वो कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत टैक्सी सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो आपके महाराष्ट्र में। और फिर है कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 26 जुलाई को, ठीक है। और ये रहा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि BWF जापान ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और देखो जो बच्चे इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर बनते हैं। तो जो आपकी विजेता स्लाइड है वहां पर इन बच्चों के नाम को क्या है, डिस्क्लोज किया जाता है, यानी प्रेजेंट किया जाता है विद रिस्पेक्ट, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे आपके दोस्त मित्र या भी जो भी रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके साथ वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो करंट अफेयर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये आती ना हो, ठीक है। और शेयर करेंगे, देखो उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा, ठीक है। तो कर भला तो हो भला, इसी उद्देश्य के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।